एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुखलीन लाइफ। तो जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो बिना समय गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने क्यों इसे चुना, क्योंकि मुझे लगा कि स्टार्टिंग से मतलब अब तक मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें मैंने फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं की है। तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से करेंगे तो ये अच्छी बात है, एंड इसीलिए मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को चूज़ किया। सबसे पहले अब हम बात करते हैं आगे। मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला, ये पीछे जो फोर्स लगा हुआ है सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या होता है। साइंस में फोर्स का मतलब है किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना। एक छोटी सी डेफिनेशन दी है मैंने आपको, पुशिंग और पुलिंग, जस्ट ताकि आपको ईजी हो जाए समझना। अब एग्जाम्पल से और समझते हैं, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली एग्जाम्पल से ही समझ आता है। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम्पल ईजी होता है। इसलिए मैं मेरी वीडियोस में भी प्रेफर करती हूँ कि मैं एग्जाम्पल दे के ही समझाऊँ। मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि हम लोग किसी मॉल में गए हैं। मॉल या फिर डी मार्ट होते हैं जो यहाँ पे बने होते हैं, हम वहाँ गए, हमने वहाँ से ट्रॉली ली। हमें सामान परचेज करना है तो हम ट्रॉली में डाल के ही लेके जाएंगे। मैंने वो ट्रॉली ली, मान लो मैं उसे ड्रैग कर रही हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी इस रो में चली गई कभी उस रो में चली गई। अब यहाँ मैं कर क्या रही हूँ, अगर मैं उसे आगे लेके जा रही हूँ मतलब आगे धकेल रही हूँ तो वो है मेरा पुशिंग, और अगर अपनी ओर खींच रही हूँ यानी कि उसे बैक कर रही हूँ तो वो है पुलिंग। तो इसी को बोलते हैं फोर्स। मैं अपना फोर्स लगा रही हूँ उस ट्रॉली के ऊपर, उसे खींचने में, धक्का मारने में, उसे अपनी ओर खींचने में और धक्का मारने में। तो छोटी सी डेफिनेशन से मे बी अब आपको समझ आ गया हो फोर्स क्या होता है, और एग्जाम्पल से। अब बात करते हैं फोर्स के आगे लगे शब्द की, यानी कि ग्रेविटेशनल की। इससे भी हम एग्जाम्पल लेके ही चलते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक क्यूब पड़ी है। खैर, मेरे को ये सॉल्व करनी नहीं आती है, पता नहीं कैसे सॉल्व होती है, बट कुछ नहीं कह सकते। पर यहाँ पे पड़ी है मेरे पास ये क्यूब। अब मैंने इसे पकड़ा हुआ है मेरे हाथ में। अब मैं इसे छोड़ देती हूँ, ये नीचे गिर गई। मान लो ऐसे ही कोई बॉल है, मैं बाहर खेल रही हूँ और मैंने उस बॉल को ऐसे पास किया दूसरे बंदे को। जब तक वो बंदा उसे पकड़ेगा नहीं, अगर उसने कैच, मान लो क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बैट्समैन खड़ा है, बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने हिट की, उधर खड़ा है फील्डर। फील्डर को बॉल कैच करनी है, एंड फील्डर ने उस बॉल को कैच छोड़ दिया फील्डर ने, और वो बॉल सीधा ऊपर से जाके नीचे गिर गई, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों से ही सीख सकते हैं। अब जो फील्डर ने बॉल छोड़ दी वो तो गिर गई, कैच उसने छोड़ दिया बेचारे ने, फील्डर ने, उसको क्या पता उससे नहीं हुआ कैच, तो क्या कर सकते हैं। अब जो वो बॉल ऊपर से उड़ती उड़ती आई वो आखिरकार नीचे ज़मीन पर ही गिरेगी। ऐसा तो नहीं कि आसमान में जाके रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैं खुद की डेफिनेशन दे रही हूँ, किसी बुक से पढ़ी हुई डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ। पता नहीं कितना टाइम हो गया मेरे को फोर्स के बारे में पढ़े हुए। आई थिंक मैं जब 5th में थी मैंने तब पढ़ा था, एंड मेरे को जो याद है उसके बारे में मैं जस्ट वही बता रही हूँ आपको। किसी बुक से आपको जस्ट टेप कर नहीं बता रही हूँ मैं। एंड अब हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा। ग्रेविटी का लॉ है कि जो चीज़ आप छोड़ोगे, यानी कि जो चीज़ आसमान में ऊपर गई है वो वापस नीचे आएगी। यानी कि ग्रेविटी के कारण क्या होता है, वो चीज़ अट्रैक्शन की तरफ आ जाती है, वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। अब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये ज़मीन की ओर अट्रैक्ट होगी ड्यू टू ग्रेविटी, अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। वो चीज़ मैंने ऊपर से फेंकी, या फिर ये क्यूब का एग्जांपल ले लो, तो ये नीचे जा रही है, ग्रेविटी के कारण वो अट्रैक्ट हो रही है नीचे की तरफ, एंड फाइनली नीचे जाके गिर जाएगी। अब मैंने इसे फेंका, या फाइनली वो नीचे जाके गिर गई, यानी कि दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो गिरने का काम है इसे ग्रेविटी बोलते हैं। अब हमने आज ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की, थोड़ा सा फोर्स को भी रिकॉल कर लिया। आपने पढ़ा ही होगा अपनी क्लासेस में, लेकिन फिर भी मैंने एक बार फिर से रिकॉल करवा दिया। एंड मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में शायद कहा हो कि मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों मैंने पहले चुना। अब आगे आगे हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, शायद बात करें अगली वीडियो में हम फ्रिक्शन के बारे में, बट मेरी अगली वीडियो किसी और चीज़ पर होगी, वो आपको खुद पता चल जाएगा। एंड फ्रिक्शन के बाद हम लोग बोयेंसी के बारे में भी बात करना चाहूँगी मैं।
आपके साथ। हम उसके बारे में बात करेंगे, बॉयेंसी फोर्स के बारे में, जो कि पानी में होता है। एंड थोड़ा सा एक बार बॉयेंसी फोर्स के बारे में भी बता देती हूँ आपको, सो दैट आपको एक हिंट मिल जाए। अब आपने देखा होगा कि जब हम पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं, ऐसा नहीं है हर चीज़ सिंक भी नहीं होती है और हर चीज़ फ्लोट भी नहीं होती है। जो चीज़ें हल्की होती हैं वो फ्लोट करती हैं, और जो चीज़ें भारी होती हैं जैसे आयरन, आयरन की एक बॉल है वो सिंक करती है। लेकिन कई बार हमने देखा होगा कि मैंने एक पानी से भरी हुई बोतल को या फिर किसी भी चीज़ को, ऐसा बहुत मतलब रेयरली होता है कि हमने देखा कि मैंने किसी चीज़ को पानी में फेंका और वो जाके सिंक हो गई है, यानी कि पानी में डूब गई है, और फिर धीरे धीरे ऊपर आ रही है, यानी कि ऊपर आके फ्लोट करने लग गई है। मतलब एक बार तो वो डूब गई। कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले लो जो हमने देखा होगा, मैं तो मग को देखती हूँ बाथरूम में वो डूब गया एंड वो धीरे धीरे ऊपर आके फ्लोट करेगा। दैट इज़ कॉल्ड बॉयेंसी। अब ग्रेविटी के बारे में बात की, ग्रेविटी के कारण चीज़ें अट्रैक्ट होती है नीचे की ओर, और बॉयेंसी के कारण जो वाटर के अंदर फोर्स होता है, बॉयेंसी वो चीज़ों को ऊपर ऊपर लेके जाता है, अपवर्ड। यानी कि हम बॉयेंसी को बोलेंगे कि वो एक अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स। इसके बारे में मैंने अभी आके 7th में आके ही पढ़ा है। इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि बॉयेंसी क्या होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज की ये वीडियो जस्ट यहीं तक ही रहेगी, एंड अगली वीडियो में शायद हम बॉयेंसी के बारे में और डिटेल में बात करें या फिर किसी और टॉपिक पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।